हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जीनियस 40 में। मित्रों, इस वीडियो में हम लोग स्टैटिक जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे। मित्रों, ये वीडियो जो स्टैटिक जीके का वीडियो है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्नों का संग्रह है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि ये एसएससी जीडी तथा एनटीपीसी, ग्रुप डी, रेलवे और एसएससी के अन्य एग्जाम, यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम, सभी परीक्षाओं में सामान्य रूप से उपयोगी है। मित्रों, आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं ये प्रश्नों का जो खजाना है। आइए, पहला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक कहाँ सौर ऊर्जा उत्पादन होता है? ऑप्शन है राजस्थान, बी गुजरात, सी केरल, डी तमिलनाडु। मित्रों, पहले का सही ऑप्शन है ऑप्शन ए राजस्थान। कौन सा? राजस्थान। भारत में सबसे अधिक सौर ऊर्जा का उत्पादन राजस्थान में होता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ITCZ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन का सबसे बड़ा जो एरिया है वो राजस्थान ही है। राजस्थान का थार का मरुस्थल डिजर्ट एरिया जो है वो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन का सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग एरिया है। मित्रों, नेक्स्ट दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, भारत में पवन ऊर्जा, ध्यान दीजिए, भारत में पवन ऊर्जा का सबसे उत्पादक राज्य कौन सा है? सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? ए पंजाब, बी तमिलनाडु, सी मध्य प्रदेश, डी झारखंड। मित्रों, सही ऑप्शन ऑप्शन बी है तमिलनाडु। तमिलनाडु भारत में पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। ठीक है, नेक्स्ट आप फिगर में देख सकते हैं। तीसरा प्रश्न, भारत में स्थापित कुल ऊर्जा क्षमता का कितने प्रतिशत पवन ऊर्जा से प्राप्त होता है? आइए, ऑप्शन है 10%, 4.5%, 6% या 6.9%। मित्रों, सही ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी 6%। भारत में स्थापित कुल ऊर्जा क्षमता का 6% पवन ऊर्जा से प्राप्त होता। हालांकि ये कम है, धीरे धीरे ठीक है इस क्षेत्र में कार्य किए जा रहे हैं। चौथा प्रश्न है, भारत में पवन ऊर्जा का विकास कब से प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन 1998, 1990, सन 2000, 1995। मित्रों, सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी 1990। 1990 भारत में पवन ऊर्जा का विकास 1990 से प्रारंभ हुआ था। ठीक है, पांचवा प्रश्न है, भारत में परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड कब स्थापित हुआ था? ऑप्शन है 15 नवंबर 1983 को, 18 नवंबर 1985 को, 25 नवंबर 1988 को या अन्य। मित्रों, सही ऑप्शन पांचवें का ऑप्शन ए, ऑप्शन है 15 नवंबर 1983 को। ठीक है, भारत में परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड का स्थापना हुआ था। छठवां प्रश्न है, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन है बेंगलुरु, भुवनेश्वर, मुंबई, भोपाल। मित्रों, सही ऑप्शन है ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन सी मुंबई। ठीक है, मुंबई परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का मुख्यालय। ठीक है, मुंबई में है, कहने का तात्पर्य। सातवां प्रश्न है मित्रों, भारतीय सिनेमा के जनक थे, यानी भारतीय सिनेमा के जनक कौन थे? ऑप्शन ए, ऑप्शन दिया देविका रानी रोरिक, दादा साहब फाल्के, ल्यूमियर ब्रदर्स या अन्य। मित्रों, सही ऑप्शन बी है दादा साहब फाल्के। भारतीय सिनेमा के जनक दादा साहब फाल्के थे। ठीक है, नौवां प्रश्न है, भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल था। ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड क्रिप्स, सी लॉर्ड कर्जन, डी लॉर्ड माउंटबेटन। सही ऑप्शन ए
9वें का ऑप्शन ए डलहौजी। कौन? डलहौजी। भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने का जो श्रेय है वो लॉर्ड डलहौजी को जाता है। ठीक है, डाक, तार और रेलवे, ये सारी चीजें लॉर्ड डलहौजी के ही कार्यकाल में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट 10वां प्रश्न है, भारत में शिक्षा है एक, क्या? ऑप्शन है नागरिक अधिकार, राज्य दायित्व, राजनीतिक अधिकार या मूलभूत अधिकार। मित्रों सही ऑप्शन है 10वें का ऑप्शन ए नागरिक अधिकार। ऑप्शन ए नागरिक अधिकार। भारत में शिक्षा एक नागरिक अधिकार है। आप फिगर में देख सकते हैं सारी चीजों को। 11वां प्रश्न, भारत में निम्न में से किस राज्य में पुरुषों की संख्या स्त्रियों से कम है? यानी पुरुष की संख्या जो मेल है वो कम है, फीमेल जो है वो ज्यादा है। ऐसा राज्य कौन सा? ऑप्शन बिहार, राजस्थान, केरल, महाराष्ट्र। मित्रों सही ऑप्शन सी केरल। केरल, केरल भारत का एक ऐसा राज्य है जहां पुरुषों की संख्या कम है, महिलाओं की संख्या अधिक है। ठीक है, 12वां प्रश्न, भारत में सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बना है? ऑप्शन है झेलम, सतलुज, गोदावरी, ब्यास। 12वां का सही ऑप्शन बी है सतलुज। सतलुज भारत में सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा नांगल सतलुज नदी पर बना है। 13वां प्रश्न है, भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी कहाँ स्थित है? ऑप्शन है जमशेदपुर में, हीरापुर में, मुंबई में या गुवाहाटी में। मित्रों सही ऑप्शन जो है वो ऑप्शन है जमशेदपुर। कौन सा? जमशेदपुर। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत का कौन सा राज्य शक्कर का कटोरा कहलाता है? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश। मित्रों 14वें का सही ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश को भारत का शक्कर का कटोरा या चीनी का कटोरा कहा जाता है क्योंकि गन्ने का उत्पादन उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा होता है। ठीक, नेक्स्ट अगला प्रश्न है, भारत में कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं? ऑप्शन है 95, 115, 195, 228। मित्रों 15वां का सही ऑप्शन जो है वो ऑप्शन डी है 228। भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग की जो संख्या है वो 228 है। 16वां प्रश्न, भारत का एकमात्र स्थान जहां टिन पाया जाता है कौन सा? रीवा, हजारीबाग, सूरत, अहमदाबाद। मित्रों 16वां का सही ऑप्शन बी है हजारीबाग। कौन सा? हजारीबाग। हजारीबाग भारत का एकमात्र स्थान है जहां टिन पाया जाता है। ठीक है, 17वां, वह नदी घाटी जिसे भारत का रूर के नाम से जाना जाता या पुकारा जाता है। ऑप्शन है गोदावरी, दामोदर, पेरियार, हुगली। 17वां का सही ऑप्शन मित्रों दामोदर है। कौन सा? दामोदर, यानी ऑप्शन बी से। दामोदर को भारत का रूर कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न है 18वां, भारत में किस राज्य को भारत का खाद्यान्न भंडार के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बी पंजाब, सी हरियाणा, डी तमिलनाडु। मित्रों 18वां का सही ऑप्शन बी है पंजाब। पंजाब भारत का एक ऐसा राज्य है जिसे खाद्यान्न भंडार के रूप में जाना जाता है। ठीक है मित्रों, वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है, नेक्स्ट 19वां प्रश्न है, शांत घाटी साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? ऑप्शन है तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, केरल, अरुणाचल प्रदेश। मित्रों 19वां का सही ऑप्शन केरल है। केरल का तात्पर्य ऑप्शन सी सही है, केरल।
शांत घाटी यानी साइलेंट वैली केरल में स्थित है, ठीक है, जबकि फूलों की घाटी उत्तराखंड में है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है 20वां, मदुरई कहाँ स्थित है? मदुरई कहाँ स्थित है? ऑप्शन है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मेघालय। मित्रों सही ऑप्शन 20वें का ऑप्शन है तमिलनाडु। ऑप्शन है तमिलनाडु, मदुरई तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है। भारतीय वानस्पतिक 21वां प्रश्न है, भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन है कोलकाता, लखनऊ, दार्जिलिंग या इनमें से कोई नहीं। 21वें का सही ऑप्शन लखनऊ यानी ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन बी, भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय लखनऊ में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट 22वां प्रश्न है, भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है? ऑप्शन है नाभिकीय ऊर्जा, कोयला, पेट्रोल, जल विद्युत। मित्रों 22वां का सही ऑप्शन है ऑप्शन बी कोयला, क्योंकि कोयला से ही विद्युत बनाया जाता है, सबसे बड़ा रिसोर्स कोयला, ठीक है। 23वां, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन है 25 मार्च, 28 फरवरी, 22 दिसंबर, 5 जून। 23वां का सही ऑप्शन ऑप्शन बी 28 फरवरी। कौन सा? 28 फरवरी, 28 फरवरी, ठीक है। चलिए 24वां प्रश्न, भारत के तटरेखा की लंबाई है? ऑप्शन है 1500 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर, 6590 किलोमीटर, डी ऑप्शन 6500 किलोमीटर। तो 24वें का सही ऑप्शन बी है 6100 किलोमीटर। भारत के तट रेखा की लंबाई 6100 किलोमीटर है, ठीक है मित्रों। चलिए नेक्स्ट है अगला प्रश्न है 25वां, भारत में समुद्री तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी? 25वां का ऑप्शन है 10, 8, 9, 6। मित्रों 25वां का सही ऑप्शन सी है यानी 9। भारत में समुद्री तट वाले राज्यों की संख्या कितनी? 9 है, ठीक है। नेक्स्ट 26वां प्रश्न, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक है? ऑप्शन दिया है कैलिमियर पॉइंट, केप केमोरिन पॉइंट, इंदिरा पॉइंट या इनमें से कोई नहीं। मित्रों 26वां का ऑप्शन बी सही होगा, केप केमोरिन। केप केमोरिन भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक केप केमोरिन, ठीक है मित्रों। चलिए नेक्स्ट 27वां प्रश्न, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है? ऑप्शन है केप केमोरिन, कैलिमेयर पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, नॉरिमन पॉइंट। मित्रों 27वां का सही ऑप्शन सी। सही ऑप्शन क्या होगा? सी। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा? इंदिरा पॉइंट है, ठीक है। वर्तमान में सुनामी के कारण वो जलमग्न हो गया है। चलिए 28वां प्रश्न है, भारत और चीन के बीच कौन सी सीमा रेखा निर्धारण करने का कार्य करती है? भारत और चीन के बीच कौन सी सीमा रेखा निर्धारण करने का कार्य करती है? ऑप्शन है रेड क्लिफ रेखा, डूरंड रेखा, मैकमोहन रेखा या इनमें से कोई नहीं। मित्रों सही ऑप्शन 28वां का कौन सा? ऑप्शन सी मैकमोहन। इंडिया और चाइना के बीच क्या? मैकमोहन, मैकमोहन। जबकि इंडिया पाकिस्तान के बीच क्या है? रेड क्लिफ, रेड क्लिफ, ठीक है। चलिए भारत एवं पाकिस्तान को विभाजित करने वाली सीमा रेखा कहलाती है, जैसे कि ऑलरेडी मैंने बताया रेड क्लिफ, रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा भारत एवं पाकिस्तान को विभाजित करने वाली सीमा कहलाती है। मित्रों एक बार का ऐसे एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था, रेड क्लिफ रेखा किन दो मरुस्थलों के बीच है? तो आप जान जाइए भारत का थार का मरुस्थल, भारत का जो है वो थार है और पाकिस्तान का चेलिस्तान है,
चेलिस्तान, चेलिस्तान का मरुस्थल। ठीक है, चलिए, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? 30वां का ऑप्शन है पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश, म्यांमार। मित्रों, 30वां का सही ऑप्शन सी, बांग्लादेश। बांग्लादेश, भारत, देखिए बांग्लादेश भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा साझा करने वाला देश है। अगला प्रश्न है 31वां, भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है दीघा तट, मालाबार तट, कोंकण तट, कोरोमंडल तट। मित्रों, 31वां का सही ऑप्शन डी है, कोरोमंडल तट। भारत का पूर्वी समुद्री तट कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। कौन सा? कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, 32वां प्रश्न, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? भारत किस गोलार्ध में स्थित है? मित्रों, 32वां का जो ऑप्शन है दक्षिणी और पूर्वी गोलार्ध, उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध, सी उत्तरी और पश्चिमी गोलार्ध, डी इनमें से कोई नहीं। जो सही ऑप्शन है मित्रों 32वां का ऑप्शन बी, उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध, उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में। ठीक है, उत्तरी और पूर्वी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अगला पॉइंट 33वां प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग, जवाहर सुरंग किस राज्य में अवस्थित है? ऑप्शन है राजस्थान, बी पश्चिम बंगाल, सी जम्मू और कश्मीर, डी हिमाचल प्रदेश। मित्रों, 33वां का सही ऑप्शन सी है, जम्मू एंड कश्मीर। कौन सा? जम्मू और कश्मीर। भारत की सबसे बड़ी सुरंग जो है वो जम्मू और कश्मीर राज्य में स्थित है। ठीक है, 34वां प्रश्न है, सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है? ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, सिक्किम। 34वां का सही ऑप्शन है मित्रों जम्मू एंड कश्मीर। कौन सा? जम्मू एंड कश्मीर। सियाचिन ग्लेशियर भारत के जम्मू एंड कश्मीर राज्य में स्थित है। ठीक है, और सबसे ऊंचाई वाला युद्ध स्थल है, हाईएस्ट बैटलफील्ड ऑफ वर्ल्ड। कौन सा? सियाचिन ग्लेशियर। चलिए, 35वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत की सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई कौन सी है? लक्षद्वीप, रामेश्वर, कन्याकुमारी, निकोबार द्वीप समूह। मित्रों, 35वां का सही ऑप्शन डी है, निकोबार द्वीप समूह। कौन सा? ऑप्शन डी, निकोबार द्वीप समूह। निकोबार द्वीप समूह भारत की सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई है। ठीक है मित्रों, ये हमारा आज का टॉप 35, कितना 35 क्वेश्चन थे, 35 क्वेश्चन। मित्रों, यदि वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को आप लाइक कर दें, शेयर करें और कमेंट करें तथा चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। मित्रों, इसी तरह के इंटरेस्टेड वीडियो रोज हम लाते रहेंगे, आप हमारे साथ जुड़े रहें, जैसे कि आपको हर प्रकार के वनडे एग्जाम और खास तौर से एसएससी जीडी और जो लोग एनटीपीसी और रेलवे यूपी SSC की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बेहतर ये प्रश्न है। ठीक है, मिलते हैं कल एक नई वीडियो में। धन्यवाद।